हेलो गाइज, आज हम आप लोग के बीच रेशियो अनुपात लेकर आए हैं। पहले हम लोग एलसीएम ख़त्म कर चुके हैं। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो मेरा पहले का वीडियो देखकर एलसीएम के बारे में बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम रेशियो यानी अनुपात को लेकर आए हैं और इसी के विषय में अब हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे और वीडियो को देखते रहिए कि अनुपात का कैसे निकाला जाता है। एसएससी और बैंक, रेलवे जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो सभी के लिए वीडियो है। ठीक है, अनुपात क्या होता है? तो अनुपात होता क्या है? अनुपात यहाँ ऐसा है कि एक दूसरे में तुलना करता है कि वह इसका कितना गुना है। मान लीजिए कोई समूह है, यह समूह इस समूह का कितना गुना है, करेक्ट संख्या नहीं बताएगा। मान लीजिए अनुपात का मतलब बोलता है ना कि यह जो समूह है उस समूह का 2 गुना है, इस समूह का वह 3 गुना है। उस तरह उसका गुना बता सकता है, वह कितनी गुनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या अगर दिया रहेगा 10, 15, 20, तो इसको हम लोग अनुपात में काट देंगे। इसके बाद ये संख्या अनुपात नहीं होता है। ठीक है, वो तो वास्तविक मान हो गया संख्या, लेकिन इसको अनुपात में कटाने के बाद हम लोग अनुपात में लाते हैं तो उसका गुना बता सकता है कितना गुना है। मान लीजिए 5 है और उधर 15 है, तो इसको 5 का 15 3 गुना है, तो इसको अनुपात में 1:3 हो जाएगा। रेशियो यही होता है और कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। अनुपात अनुपात यह व्यक्त करता है कि राशियां एक दूसरे के कितनी गुनी हैं। अनुपात यह व्यक्त करता है कि राशियां जो हैं अनुपात वो एक दूसरे के कितनी गुनी हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार में लिखा हुआ है, इसमें राशियों के बीच में अनुपात चिन्ह रखकर सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 3:7। ठीक, 3:7 दिया हुआ है, तो इसका ये 3 है और ये 7 है। ठीक है, इसके बीच में अनुपात लगाकर इसको हम लोग सूचित करते हैं। ठीक, इसी तरह यहाँ पे दिया है कि अनुपात में समान संख्या से गुणा और भाग देने पर अनुपात वही रहता है। क्या यह सही है? हम लोग देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, क्या है। क्या कह रहा है कि अनुपात में समान संख्या से गुणा और भाग देने पर अनुपात बदलता नहीं है, अनुपात वही रहता है। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 3:4, इसमें कोई संख्या मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया, 4×3 12 और 4×4 16। 12 और 16 हो गया, तो एक क्या हो गया, ये हम लोग का रियल संख्या हो गया। ठीक, अब इसको अगर हम लोग अनुपात में तोड़ना चाहेंगे तो देखिए क्या होता है। समान संख्या से दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, गुणा किए हैं ना, यहाँ पे देखिए कट जाएगा 4×3 12 और 4×4 16, 3:4। 3:4 था और 3:4 हो गया। ठीक है, इन दोनों में जितने भी अनुपात निकालने के लिए उसी संख्या से दोनों में भाग जाना चाहिए, तभी अनुपात निकल पाएगा। देखिए इसमें 4 से जा रहा है दोनों में, 4×3 12 और 4×4 16। इसी प्रकार और इसमें भाग देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसमें हम भाग देते हैं 3:4 में, अगर हम भाग देते हैं मान लीजिए 2 से, ठीक, क्या हो जाएगा, देखिए 2×4 कट गया, तो क्या हुआ 3/2:2। इसमें देखिए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक, अनुपात में अगर बट्टा में है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2 के बट्टा में 1 छिपा हुआ है, आप लोग जानते हैं, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी 3×1 3 अनुपात 2×2=4। देखिए 3:4 आ गया फिर वहीं पे। इसीलिए
अगर कोई अनुपात दिया हुआ है तो उस अनुपात में समान संख्या से भाग करें या गुणा करें, दोनों में, या जितना भी अनुपात है सभी में, तो अनुपात वहीं रहता है, ठीक है, बदलता नहीं है। और एक और बात है, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ था कि अनुपात हमेशा समान राशियों के बीच में ज्ञात किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए 10,000 20,000 रुपया है, 10 रुपया 15 रुपया समान है। जैसे मान लीजिए 15 रुपया है और 10 पैसा है, तो ये समान नहीं, क्योंकि ये रुपया में है और ये पैसा में है, तो इसके बीच अनुपात हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए रुपया को हम लोग को पैसा में बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए माह है और वर्ष है, जैसे 4 वर्ष और 8 माह दिया हुआ है, तो 4 वर्ष और 8 माह के बीच नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ष की और माह की बात आ गई है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले वर्ष को भी माह में बदलेंगे, इसके बाद ही हम लोग का समान राशि होगा, उसके बाद ही हम लोग का अनुपात निकलेगा। जैसे में देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको मिटाकर हम उसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 4 वर्ष, 8 माह। 4 वर्ष और 8 माह है भाई। यहाँ पे तो बोला हुआ है कि समान राशि रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि यह माह में है और यह वर्ष में है। इसलिए हम सबसे पहले इसको समान करेंगे। जैसे 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 माह दिया हुआ है, यानी माह कितना हो जाएगा बच्चों का? 48,8। ठीक, अब यहाँ 48 माह भी हो गया और ये भी 8 माह। ठीक, अब दोनों समान हो चुका है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कटाएंगे। देखिए, ऐसा संख्या लेना है जिससे दोनों संख्या पूरी तरह कट जाए और उसके बाद डिवाइड नहीं हो सके। सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों डिवाइड हो सके। जैसे देखिए 8 से जाएगा 8 छक 48, यानी 6 अनुपात, कटाने के बाद इसको अनुपात में लिखेंगे हम 6:1। ये हमारा क्या हुआ? अनुपात हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अनुपात को बीच में अनुपात लगा कर सूचित करते हैं, अनुपात का चिन्ह यही है। ठीक है, अब आप लोग को हम आगे लेकर चलते हैं। अनुपात के कुछ पार्ट हैं, भाग हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग।